जो शरण है शरणागत के प्रति गुस्सा नहीं कर सकता। जो शरणागत है वो शरण से गुस्सा कर सकता है, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी गुस्सा कर सकता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड इज द शेल्टर, वाइफ इज शेल्टर्ड। वाइफ कैन क्वारल विद हस्बैंड, दो शी शुड नॉट, पर कभी करना पड़े तो एक आध बार वो कर भी सकती है, लेकिन बट हस्बैंड कैन नॉट शाउट ऑन वाइफ बिकॉज हस्बैंड इज द शेल्टर, वाइफ इज शेल्टर्ड। एक शरण है, एक शरणागत है। जैसे पत्नी अपना घर बार छोड़ के आती है, अपने पति के पास आती है, पति पत्नी पे नहीं चिल्ला सकता, उसको हक ही नहीं है इस बात का। वो सुन सकता है, हाँ जी बात तो सही है जी, करते हैं, अगली बार ट्राई करते हैं, यहाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही कर सकता है पति, इसके ज्यादा और कुछ नहीं करना है। Because husband is shelter. I can't abuse my wife. क्या तू चिल्ला सकती है ना, तो लाउड स्पीकर तो मेरे गले में भी है, चुड़ैल। नहीं कर सकते। ऐसे एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों का एक्सीडेंट हो गया तो जो हस्बैंड था वो भूत बना और जो पत्नी थी वो चुड़ैल बनी। और पत्नी ने पति को देखी, बोला कहते तुम कितने बदल गए, पहले क्या दिखते थे और अब देखो क्या दिखते हो। पति बोला लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी चुड़ैल थी, आज भी चुड़ैल है। ये हस्बैंड नहीं कह सकता, you should not say that. Once husband and wife were traveling together, तो यहाँ से ना कुछ गधे निकल रहे थे, तो हस्बैंड ने वाइफ को बोला देख तेरे रिश्तेदार, तो वाइफ बोली हाँ मेरे इन-लॉज हैं। तो वाइफ को भी ये सब नहीं बोलना चाहिए, राइट? इसलिए आज इंडिया का यह हाल हो गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका रैंक है 119। द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द लैंड ऑफ कल्चर, हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका रैंक 119। तो डूब मरने की बात है। पर ऐसा क्यों है? रीजन बीइंग ना हम यहां कह रहे हैं ना वहां कह रहे हैं, हम बीच में टंग लिए हम लोग, इसीलिए। Otherwise, people used to come to India so that they can get themselves mentally healthy. अब यहाँ तो लोगों की physical health भी खराब है, mental health को तो खैर पूछो ही नहीं। Now, divorce rate in India now currently is 35% in metropolitan cities. हर 100 में से 35 शादियां टीएल के तलाक। क्यों? मुझको तेरी शक्ल पसंद नहीं, तेरे को मेरी शक्ल पसंद नहीं, बस तो फिर दबाओ। पर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, रीजन भी हमने अपना कल्चर छोड़ दिया। तो इसीलिए आप 30,000 में देखा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर फॉर डिवोर्स केसेस, कि इतने केस आते हैं जी, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज हम एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पाते, एक दूसरे को माफ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे वायरसेस हैं कहां पर? माइंड में। अच्छा, किसी पेन ड्राइव में अगर वायरस हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर एंटीवायरस रन करना पड़ता है उसमें। अब हार्ड डिस्क पे अगर वायरस हो तो हम रन किया, हमने नॉर्टन किया, मैकेफी किया, एवीजी किया, क्विक हील किया, वेरी गुड। पर इस हार्ड डिस्क के लिए तो नॉर्टन काम करेगा ना, क्विक हील काम करेगा, मैकेफी ना। इसके लिए जो एंटीवायरस काम करता है वो है द कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि ना एक कमल होता है, कमल में आपने देखा होगा, बम्बल बी को देखा होगा। जो बम्बल बी होती है, जो भंवरा होता है, जब वो कमल को देखता है तो कमल को देखता है ना, कमल ना पिंक कलर का है, तो भंवरे को लगता है कि ना मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना गुड लुकिंग हूँ कि मेरे को देख करके ना कमल भी पिंक पिंक हो रहा है। पर असल में कमल इसको देख के पिंक नहीं हो रहा, वो पहले से ही पिंक है। चाहे कोई भी आता है लेकिन वो कमल तो पहले से ही पिंक है। लेकिन भंवरा होता है, उसको लगता है अरे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, मेरे को देख के कमल ना पिंक पिंक हो रहा है, ब्लश कर रहा है मेरे को देख करके। उस तरह संसार के अंदर स्त्री और पुरुष ऐसे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। सोचते हैं वेल मैं इतना गुड लुकिंग हूँ ना, तभी तो देखो आज टुडे शी इज फीलिंग शाय, आज वो शर्मा रही है, अदाएँ दिखा रही है, झुक झुक के मुझे देख रही है। लड़कियां भी सोचती हैं आज देखो तो सही, आज कितना उत्साही हो रखा है, आज कुछ ज़्यादा मजाक कर रहा है आज। तो बंदे को लगता है शायद मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए मजाक कर रहे हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ इसलिए वो मजाक कर रही है। पर असल में
उसका फ्लर्टेशियस नेचर सिर्फ मेरे को देख के नहीं है, चमेली होती है उसको भी देख के ये ब्लश करता है, ये सबको देख के ब्लश करते हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता क्या है, कहता है अरे आज मैं आया ना, मेरे को देख के देखो तो, आज तो आहा ओहो। पर जिसको फ्लर्ट करना होता है वो सबके साथ फ्लर्ट करना होता है। जैसे कि हैंडसम लड़के, हैंडसम लड़कियां, सॉरी खूबसूरत लड़कियां अक्सर चाह रहे होते हैं हैंडसम लड़का मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए। लेकिन जितने भी हैंडसम लड़के होते हैं सब फ्लर्ट होते हैं। उनको पता होता है यार हम एक मिनट टिकेंगे, हम एक फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें तो स्ट्रॉबेरी भी चाहिए, हमें वनीला भी चाहिए, हमें केसर पिस्ता भी चाहिए, हमें कुल्फ़ी भी चाहिए, हमें तो बस हम सो हैंडसम मैन। पर लड़की सोचेगी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना इसलिए आज ब्लश कर रहा है। कहते नहीं बहन, ये सबको देख के ब्लश करता है वो। पर जो लोग कंट्रोल फ्रीक होते हैं, यानी कि जिनको कि नियंत्रण करने का पागलपन है कि मैं अपनी बीवी को नियंत्रण कर लूँ, अब अपने बच्चों को नियंत्रित कर लूँ, अपने बॉस को नियंत्रित कर लूँ, पड़ोसी को नियंत्रित कर लूँ, गवर्नमेंट को नियंत्रित कर लूँ, नियंत्रण। लेकिन चीज़ें हाथ से तो परे हैं, ये हर चीज़ टनाटन चाहते हैं कि मेरी बीवी 10 में से 10 हो, मेरे बच्चे 10 में से 10 हो, मेरा पति 10 में से 10 हो, मेरी नौकरी 10 में से 10 हो, मेरी हेल्थ 10 में से 10 हो, मेरी सैलरी 10 में से 10 हो, सब कुछ 10/10 होना चाहिए जी। तब लाइफ, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला फुर फुर। लाइफ में परफेक्शन, हर चीज परफेक्ट भला कैसे हो सकती है? इस दुनिया में अगर आप डीपली देखें कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट लोग भी, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और आजकल हमने देखा है कि कई मैट्रिमोनियल्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे, लड़के भी ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे कि वो दुबली हो, पतली हो और बहुत ही मक्खन का पेड़ा हो, मीठा मीठा बोलती हो, उसके लहराते हुए बाल हो, उस पर एक तिलक भी लगा हो, और बोले अरे क्या हे शहजादे जी, क्या मुझसे शादी करोगे? इतनी हाई एक्सपेक्टेशन आज लड़के लड़कियों की, आज शादी हो ही नहीं रही। लड़कियां यहां कुंवारी बैठी है, लड़के यहां कुंवारे बैठे, किसी की नहीं हो रही। हम बाहर भी देखा, भक्तों यहाँ पर हमने मैट्रिमोनी आते हैं, कहीं कि बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है भाई, हाँ बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन। कहते हैं हाँ जी दिखती तो अच्छी है लेकिन ना नाक थोड़ी सी लंबी है उसकी। तो नाक का तूने अचार डाला है? परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली होते होते फिर इनकी उम्र फिर 30-35 ही हो जाती है। फिर कहते हैं अब जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो So those who become too choosy, finally इनको चूजा भी नहीं मिलता। परफेक्शनिस्ट है ये, परफेक्शनिस्ट। जैसे एक बार क्या हुआ, एक फ्लोर था, कई सारे मल्टीपल फ्लोर थे, उसमें ये था कि आप हर फ्लोर पे ऊपर जाते रहेंगे तो आपको अच्छी किस्म का पति मिलता रहेगा। तो पहले फ्लोर पे क्या था, एक गरीब था, बेकार सा बैठा था। कहता है तो ये लड़की ने कहा इससे कौन करेगा, इसके ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं। इसके ऊपर के फ्लोर पे गई, व्यक्ति बहुत हेल्दी था लेकिन उसका रोकड़ा नहीं था। कहते अरे रोकड़ा ही नहीं है इसके पास, किसी काम का नहीं है। और उसकी और ऊपर गई, कहते इसके ऊपर जाती हूँ और अच्छा व्यक्ति मिलेगा। ऊपर गई, वहाँ पर वो हेल्दी भी था, उसका पैसा भी था, लेकिन आज सास ससुर जो थे ना वो बेकार थे। कहता नहीं और ऊपर जाऊँगी मैं। और ऊपर गई वो, तो वहाँ पर हेल्दी भी था, धनी भी था, सास ससुर भी अच्छे थे। और ऊपर गई वो, तो वहाँ पर एक राजकुमार मिला उसको। राजकुमार की कई सारी जायदाद भी थी, कहीं खेत खलियान भी थे, ऐशो आराम था, सब कुछ था। और सोचा अरे क्या मतलब, तो बहुत ही बढ़िया है। और इससे और बेहतरीन की तलाश में जब और ऊपर गई तो वहाँ पर कंकाल पड़े थे। कहते तू बेवकूफ़ हो रहा था, तेरे हाथ कुछ नहीं लगना। एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। एक्सप्लोसिव एंगर का मतलब है कि बोला और बोल दिया, तेरे तो धरती पे बहुत, अबे तेरी तो पूरा मुंह से बड़ा निकाल दिया, ठंड बह गई। इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंगर। होता क्या है कि दो तरह के एंगर होते हैं। एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर कि मुंह से बस सीधा बस निकाल फड़ाक, और उसी वक्त जो है किसी का दिल भी दुखा दिया, हृदय में कष्ट भी दे दिए साहब। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, तीर भी हृदय को इतना कष्ट नहीं देता जितने कि किसी के शब्द।
ये शब्द जो किसी के मुंह से निकलते हैं और वो आक्रोश से भरे होते हैं, वो बहुत दुख देते हैं, सालों साल दुख देते हैं, कभी कभी पूरी जिंदगी दुख देते हैं वो। तो जब क्रोध आता है तो क्रोध में अक्सर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वर्ड्स में निकलते हैं। एक कहावत है, जुबान पर लगी चोट, जुबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जुबान से लगी चोट सबसे देर से ठीक होती है। तो ये जो है ना, ये बिना हड्डी का है, ये जो अंग है, ये जब चलता है किसी की हड्डियां तोड़वा सकता है। ये बहुत खतरनाक है ये जीवा है। तो जब निकलते हैं, ब्लेड निकलते हैं, 7 o'clock, AK-47, AK-56, दर 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 दर, सामने वाला जख्मी हो जाता है। मजा आया। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह का क्रोध करते हैं तो हम अपने अंदर एक वेसल तैयार कर रहे हैं क्रोध का, जिसके अंदर मैं बार बार लावा भरूं और बार बार लावा बाहर निकालूं। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंगर। ठीक है जी। एक और तरह का एंगर होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लोसिव एंगर। यानी कि व्यक्ति बाहर से तो बड़ा शांत रहता है, लेकिन अंदर अंदर कुड़ता रहता है, लावा बाहर नहीं निकलता, लावा अंदर ही घूम रहा है। इससे को पूछता है, जी लगता है आप गुस्सा हो? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? क्या मुझे कुत्ते ने काटा कि मैं गुस्सा हूँ? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। कहता है, अच्छा, मुझको पता नहीं, कभी कभी लगता है आप गुस्सा हो। नहीं हूं। अरे, लेकिन लावा अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो इसलिए कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। एक इमोशन है, लेकिन रेगुलेटर जो है वो अपने हाथ में रखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके आसपास होंगे ऐसे लोग जो कि आपको क्रोध दिलाएं, लेकिन जब तक आपका यहां सर्किट लगा हुआ है अहंकार का, तब लोग आपको दुखी करते रहेंगे। कहते देखो उसको गुस्सा दिलाऊं, देखना गुस्सा उसका, गुस्सा क्यों? क्योंकि वहां पर सेंसर लगा हुआ है, इसीलिए यहां बटन दबाओ तो काम करता है, गुस्सा आता है। अगर किसी का सेंसर अनइंस्टॉल कर दिया जाए यहां से, अहंकार का, ईगो का, फॉल्स ईगो का अगर निकाल दिया जाए, वो सेंसर निकाल दिया, तो लोग क्या करेंगे? क्या बटन दबाते रहे, कुछ होता नहीं इसको यार। तो असल में ये क्रोध करना, विशेष रूप से अहंकार जो है, हमारा मिथ्या अहंकार, हमारी फॉल्स ईगो, ये इसको फ्यूल करती है, मिस आइडेंटिफिकेशन संसार के साथ। तो इसीलिए इस प्रकार से हम भी बच सकते हैं क्रोध से, और जब क्रोध करेंगे भी तो इसकी फिर राइट एप्लीकेशन के साथ करेंगे हम, लाइक दैट। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो किसी रिलेशनशिप में, तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या डिवोर्स ले लेना चाहिए? अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो सर्टनली बहुत ही इमेच्योर हरकत है, स्पेशली हस्बैंड के एंड पर। रीज़न मीइंग, अगर कोई लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ करके आई है, तो इसीलिए ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नाउ शी हैज़ कम टू योर शेल्टर। तो इसीलिए जो शेल्टर है वो शेल्टर से फाइट नहीं कर सकता। शेल्टर जो है हो सकता है कभी नोकझोंक कर सकती है शेल्टर के साथ, लेकिन कभी भी जो शेल्टर है, जो पति है, वो उसको पत्नी के साथ फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। या मतलब यहाँ तो पीटने की बात है, ये तो खैर बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो हो गया। सो इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स दे से कि अगर कोई व्यक्ति वॉयलेंस करता है अपनी वाइफ के प्रति, तो उसके लिए एक हेल है, एक नर्क है प्रॉपर उसके लिए, उसको बोलते हैं अंधतामिश्र, जहाँ पर कि उसकी बॉडी को पियर्स किया जाता है बार बार जस्ट बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो गिव मेंटल एंड फिजिकल एगनी टू द वाइफ। तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स दे कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ फ्रेंड और अ काउंसलर who can guide the person not to do this, और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए बार so that the person may not physically do any harm to the wife. लेकिन worst case scenario where the person can even kill the wife, उसको इतना होश ही नहीं अगर, then worst case scenario फिर then separation can be the option. Otherwise कोशिश यही करनी चाहिए कि पति पत्नी जाए, किसी न किसी तरह से सुलझा लिया जाए मामला, और then they can continue. In the due course of time maturity can come and then things can go better. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है अगर, then worst case scenario में separation is the only option left.